डोनाल्ड ट्रंप ने दक्षिण अफ्रीका में G20 का बॉयकॉट कर दिया है, बहिष्कार कर दिया है। G20 में कोई भी अमेरिकी अधिकारी शामिल नहीं होगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है। ट्रंप ने सोशल और साउथ अफ्रीकन प्रेसिडेंट रामाफोसा ने बोल दिया नो ट्रंप नो प्रॉब्लम, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं ट्रंप का नहीं आने का। लेकिन आप समिट के लिए और ट्रंप नहीं जा रहे, ट्रंप ने रिजेक्ट कर दिया है। देखिए ट्रंप को कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना कि कोई ना कहीं मसले हैं, वो प्रॉब्लम्स हैं कि भाई इंडिया का ये जो नरेंद्र मोदी है ये वहां पहुंच गया, मेरा फिर इसके सामने आमना सामना हो जाएगा, तो उसको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट उसको लग रही होंगी। लेकिन यहाँ पे आपने बात की है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है वो साउथ अफ्रीका के जो है वो वहाँ पे G20 की मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए वहाँ पे गए हैं। तो ये दुनिया को बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हम अपने रिलेशन जो है अपनी नेबर कंट्रीज के साथ, अपनी दूसरी जो बड़ी कंट्रीज है उनके साथ अपने ताल्लुकात हमेशा बेहतर करते हैं। अपने प्रधानमंत्री कभी मिलना ही नहीं चाहते हैं ट्रंप के साथ, फोटो ही नहीं खिंचाना चाहते हैं इन द लास्ट 5 मीटिंग्स। क्यों नहीं खिंचाना चाहते हैं मालूम है सबको, मिसयूज कर। इसके अंदर ना तो रशिया जा रहा है इसको अटेंड करने और ना ही अमेरिका जा रहा है। अमेरिका ने, प्रेसिडेंट ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका बॉयकॉट किया। और जो रामाफोसा को उन्होंने बेइज्जत किया था, तो उसका ये नतीजा है कि ट्रंप को इस बार जाना नहीं मिला। मोदी जी के लिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मोदी जी उनको ट्रंप को बहुत दिनों से अवॉइड भी कर रहे हैं। लेकिन पहले रामाफोसा की बात पे आता हूँ। रामाफोसा ने बोला नो ट्रंप नो प्रॉब्लम, ये स्टेटमेंट है उनका, नो ट्रंप नो प्रॉब्लम। अब मिर्ची तो लगी होगी बहुत बड़ी बड़ी, क्योंकि ट्रंप के सारे जो साथी थे, ट्रंप तो स्कूल टीचर भी है, उनको डैडी भी बुलाया जाता है बाय यूरोपियंस, डैडी। उनका डैडी का मतलब कुछ और होता है, दर्शक आपको समझ जाएंगे। तो उन्होंने बोला डैडी ट्रंप तो आए नहीं, तो ट्रंप भी सब कुछ, जॉर्जिया मेलोनी भी आई चश्मा शो लगा के, बड़ा स्टाइल से आई सब लोग। फ्रांस में मैक्रोन भी वहां पहुंच गए, मैनुअल मैक्रोन कॉर्पोरेशन है। तो वो बोल रहा है कि ट्रंप नहीं जा रहा है तो मार्क कार्नी शुड कंप्लीटली कैपिटलाइज ऑन इट। सो मतलब ट्रंप्स एब्सेंस इज इंटरेस्टिंगली वेरी सिंबॉलिक। आई कैन गारंटी यू, मतलब एज अ लेमैन, दैट नोबडी विल मिस ट्रंप। सो दैट वाज द इशू। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई हम जो है सो वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट। उसने बॉयकॉट कर दिया, साउथ अफ्रीका को लीडर बनाया। एक वो कहता है कि साउथ अफ्रीका ऐसी कौन सी चीज है। अब जब अमेरिका नहीं जा रहा, ट्रंप नहीं जा रहे, पुतिन नहीं जा रहे, और भी मेरा ख्याल है शी भी नहीं जा रहे होंगे, जितनी भी ये हैं बड़ी कंट्रीज, अगर इनके वो नहीं जा रहे तो उसको कौन करेगा प्रिजाइड? सबसे आगे कौन होगा, कौन लीड करेगा? आप देख लेना, तो वो इंडिया ही होगा। इसलिए मैंने कहा कि वो लीड करेगा, कि काफी इसमें लगता है कि कंट्रीज शामिल ना हो शायद, लेकिन एटलीस्ट ये पता है कि अमेरिका ने इसका बॉयकॉट किया। G20 रिलेशंस बेहतर करते हैं, ये रिलेशन ही दूसरे मुल्कों के साथ जो है वो एक दूसरे को आगे बढ़ने में मदद देते हैं। अब यहाँ पे बात करें कि जनाब पाकिस्तान अपने नेबर के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं करता, हम सीना कंट्रीज के साथ कैसे ताल्लुकात बेहतर कर सकते हैं, हम दूसरे ममालिक के साथ कैसे? अब देखिए G20 में कौन सी कंट्रीज जाती हैं? वही 20 कंट्रीज जाती हैं जिसमें वो जिनकी इकोनॉमिकली तौर पर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हम 10 या 20 या क्या 30 में भी नहीं आते। आप अपना सोचें कि हम इस वक्त इकोनॉमिकली तौर पे कहाँ पे फॉल कर रहे हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब जो है वो बहुत ज्यादा लेट डाउन कर चुके हैं। दोस्तों, साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में शुरू हो रहे G20 शिखर सम्मेलन से पहले ही बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। होस्ट देश दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका के बीच तनाव अब खुलकर सामने आने लगे। दरअसल दोस्तों, पहले दक्षिण अफ्रीका ने दावा किया था कि ट्रंप G20 समिट में भाग नहीं लेंगे, पर अमेरिका ने आखिरी वक्त पर अपना G20 समिट के बहिष्कार का फैसला वापस ले लिया है। अमेरिका ने इस दावे को सीधे सीधे झूठ बता दिया है। अमेरिका प्रशासन ने गुरुवार को साफ कहा कि अमेरिका किसी भी तरह की वार्ता में शामिल नहीं होगा। उसके प्रतिनिधि सिर्फ अंतिम दिन हैंडओवर सेरेमनी में आएंगे, क्योंकि अगला G20 शिखर सम्मेलन अमेरिका में होने वाला है। अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका के बीच पिछले कई हफ्तों से तू में चल रही है। व्हाइट हाउस ने भी कंफर्म कर दिया कि अमेरिकी राजदूत समिट में ज़रूर पहुंचेंगे, लेकिन सिर्फ हैंड ओवर सेरेमनी के लिए, क्योंकि अगले साल G20 की मेज़बानी खुद अमेरिका करेगा, वो भी फ्लोरिडा। ट्रंप के स्वामित्व वाले एक गोल्फ क्लब में अब सबसे ज़्यादा चर्चा जिस बात की हो रही है वो है कि ये ट्रंप G20 में हिस्सा ही नहीं ले रहे, और मीडिया में ये सवाल जोर पकड़ रहा है कि क्या ये सच में मोदी के कारण हुआ है? क्या मोदी की मौजूदगी की वजह से ट्रंप ने समिट में आने से इनकार कर दिया? अब ट्रंप के सपोर्ट में पाकियों का भौंकना शुरू हो गया है। बाकी कोई भी रीजन बोल दे, देयर इज नो फेस टू कम। और रामाफोसा ने भी वैसे उत्तर दिया, नो ट्रंप नो प्रॉब्लम। सो नाउ वेदर ट्रंप कम्स और नॉट कम्स, इतनी बड़ी बेइज्जती अमेरिका के इतिहास में कभी हुई नहीं। इतिहास बना रहे हैं अमेरिका की बेइज्जती कराने में, ऐसा तो शायद ही किसी प्रेसिडेंट ने किया होगा।
और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर अगर हम बात करते हैं, जो भारत एक ग्लोबल साउथ के लीडर के तौर पर हम देख रहे हैं कि लगातार उसमें और मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और हम अमेरिका को देखें तो वहां पर अभी कोई लीडर नजर नहीं आया पूरे उसमें। प्रधानमंत्री मोदी का पूरा जलवा वहां पर हमें देखने के लिए मिल रहा है। इनफैक्ट वो इंडियन ओरिजिन के जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं उनसे मिले, और साइडलाइंस पे ऑफ कोर्स। तो हम जिस तरह से जो ग्लोबल साउथ की लीडरशिप भारत कर रहा है, उस पे थोड़ा सा आपसे बात। उसने मोदी जी को बुलाया था, मोदी जी ने मना कर दिया। तो टेक्निकली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। सारा आप देख लीजिए, समरी कर लीजिए, सारे विजिट्स देख लीजिए। ट्रम्प, मोदी इज अवॉइडिंग ट्रम्प। अब ट्रम्प को समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी जी क्यों अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प की इरेटिक पर्सनालिटी की वजह से मोदी जी अवॉइड कर रहे हैं उसको। एक अलग उसका उद्देश्य होता है, लेकिन उसके साथ साथ जो साइमल्टेनियस बायलैटरल मीटिंग्स होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट्स की बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती रहती है, और एक्चुअली दैट गेट्स ट्रांसलेटेड इनटू इन्वेस्टमेंट। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। ट्रम्प क्यों नहीं जा रहा है? अब जो ट्रम्प नहीं जा रहा है उसका एडवांटेज, अब मैं देख रहा था सीबीसी जो है, मतलब कनाडा का जो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है, तो वो बोल रहा है कि ट्रम्प नहीं जा रहा है तो मार्क कार्नी शुड कंप्लीटली कैपिटलाइज ऑन इट। सो मतलब ट्रम्प्स एब्सेंस इज इंटरेस्टिंगली वेरी सिंबॉलिक। I can guarantee you, मतलब as a layman, that nobody will miss Trump, and that is a very interesting thing in the sense that there is a major event happening without American representation, and nobody will blink an eye. और एक चीज है, before I go to the slides, ये इस साल के शुरुआत से ट्रम्प बोलता रहा ब्रिक्स इज डेड, ब्रिक्स इज डेड, ब्रिक्स इज डेड, एंड आई एम श्योर ये जो G20 समिट साउथ अफ्रीका में होगा, इसमें कहीं ना कहीं ब्रिक्स का चर्चा शुरू हो जाएगा। ये अश्योर नहीं कर सकते चाइनीज प्रेसिडेंट की। प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं, और जो पहले अफवाह फैलाई थी कि चाइना में बचा लिया मोदी को ट्रम्प की कार में डाल के, जो पुतिन की कार में डाल के, अब तो यहाँ पे पुतिन की कार नहीं है ना, यहाँ पे चाइनीज प्रेसिडेंट की कार है, तो यहाँ पे कौन सा गेम होगा? तो आप ये समझिए, भारतीय सुरक्षा एजेंसीज बहुत शक्तिशाली है, बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वो इतनी शक्तिशाली नहीं होती तो अमेरिकन सीखने आते भारत में जंगल वॉरफेयर। सोचिए, तो ये मिथ भी बस्ट हो गई। इधर भारतीय सुरक्षा एजेंसीज कैपेबल है एंड उनके पास रिसोर्सेज हैं। भारतीय सैटेलाइट्स मॉनिटर करेंगे, भारतीय प्लेन जब लैंड करेगा तो भारतीय नेवी शिप्स रहेंगे वहां पे, पनडुब्बियां रहेंगी। यू हैव नो आइडिया। कभी ट्रस्ट करिए अपने एजेंसीज पे, भारतीय सेना पे, कि वो अपना अंजाम कर सकती है। आप किसी एनसीसी कैडेट को जाके सुनना, उनके सामने कोई टिकने वाला नहीं फॉरेन का। हाथी का भी शरीर बड़ा होता है, लेकिन टेक्निक से उसको पकड़ लिया जाता है। हिंदी है मैंने आपको।